जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के हिंदी में जो सबसे बढ़िया बेहतरीन व्याकरण होता है वर्ण को हम उठाएंगे और जानेंगे कि वर्ण की उत्पत्ति एक्चुअली हुई कैसे है, कैसे हमारे वर्णमाला बन गए और कैसे हमारे वर्ण बन गए। इनको हम बखूबी यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। देखिए, जो हमारे व्याकरण शास्त्र के 3 त्रिमुनि माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, पतंजलि जी हैं, कात्यायन जी हैं और वरुचि जी हैं। यही हमारे व्याकरण शास्त्र के 3 त्रिमुनि माने गए हैं। व्याकरण जो शास्त्र होता है, जो व्याकरण शास्त्र के हमारे 3 त्रिमुनि माने गए हैं, पहले हैं पाणिनि जी, दूसरे जो है हमारे वरुचि हैं, वरुचि जी को हम कात्यायन के नाम से जानते हैं, और तीसरे जो हमारे हैं वो है पतंजलि। इनकी जो रचना मानी जाती है वो अष्टाध्यायी है। इनकी जो रचना है वार्तिक है। इनकी रचना है महाभाष्य। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जब कभी भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको इंक्रीज करना होता है कि एक्चुअली व्याकरण होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पतंजलि जी के द्वारा देखते हैं। इन्होंने कहा कि शब्दानुशासन व्याकरण, जो शब्द का अनुशासन होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं, शब्दानुशासन व्याकरण। पतंजलि जी ने कहा कि शब्द अनुशासन ही व्याकरण होता है, शब्दानुशासन व्याकरण, शब्द का अनुशासन ही व्याकरण होता है। शब्द का जो अनुशासन होता है वही व्याकरण होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पाणिनि जी, जो कहते हैं, अपना ये अलग परिभाषा देते हैं व्याकरण की। कहते हैं कि व्याक्रियन्ते विप्यान्ते शब्दानीति व्याकरणम, जो शब्द का नीति है, जो शब्द का नीति है वही हमारा व्याकरण होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हो गई। हम लोग जानते हैं एक्चुअली जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण यानी अक्षर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो वर्ण से भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो एक्चुअली हर बार टॉपिक में फंस जाते हैं कि एक्चुअली वर्ण होता क्या है। तो आज हम लोग वर्ण के बारे में समझते हैं कि वर्ण, ये जितने भी वर्ण है ये आखिर वर्ण आए कहां से, इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक्चुअली इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हुई है, जिसे हम पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम अक्षर वेद कहते हैं। इन्हीं को हम अक्षर समाज्ञानम कहते हैं। इन्हीं को हम माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनको श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र होता है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हम एक श्लोक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए, वो श्लोक है, नृत्यावसाने, नृत्यावसाने नटराज
राजो उपका नव पंचवार्णम ऊर्ध्ववृत्तकाम शनकाद्य सिद्धांत एकदिमर्शी शिवसूत्र जागरण। देखिए इनका उच्चारण करते हैं हम लोग। नित्यावसाने नटराज राजो न उपकान पंचवारणम ऊर्ध्ववृत्तकाम शनकाद्य सिद्धांत इत्यादि शिवसूत्र जागरण। एक बार हम लोग इनका पुनः उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि इन श्लोकों को संगीतबद्ध किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए नृत्यावसाने नटराज राजो न उपकान पंचवारणम ऊर्ध्ववृत्तकाम शनकाद्य सिद्धांत एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ठीक, देखिए शिवसूत्र नृत्यावसाने, नृत्य के समय, नृत्य का यानी नाचने के समय कौन? भगवान शिव जी, नटराज शिव, भगवान शिव जी जब नाच रहे थे तब राजो न उपकान पंचवारणम, उन महर्षियों के कहने पर 9 पंचवारणम ये डमरू को बजाते हैं। ऊर्ध्ववृत्तकाम शनकाद्य सिद्धांत, उन मुनियों की सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, भगवान शिव जी डमरू को बजाते हैं और 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो वर्ण होता है ये कौन है। देखिए जो माहेश्वर सूत्र हमारे 14 हैं, अयुड़, रील ऋक, एओड़, एच, हैवरट, लट, ज्यमगणना, झभज्य, घड़घस, जगड़दस, इस तरीके से कपय ससर हल करके हम लोग 14 माहेश्वर सूत्रों को रच देते हैं, लिख देते हैं। अब इन्हीं में से हम लोग उठाएंगे वर्णों के बारे में। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, जब पूछा जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए मुख से जो बोली जाने वाली सबसे जो छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे छोटी कह सकते हैं या अथवा सबसे लघु ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को अथवा लघु जो ध्वनि होती है उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। देखिए मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी लघु ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण, देखिए वर्ण को 2 भागों में बांट दिया गया।
वर्ण को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में, स्वर में और दूसरा हमारा था व्यंजन। स्वर में और व्यंजन में स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। क्योंकि देखिए अ से लेकर के जो हमारा च तक आते हैं यह सब स्वर हैं, इसलिए हम स्वर को अच के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन जो इसके बाद ह से लेकर के हमारा झ तक आता है, इसलिए हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब आप लोग जानिए, देखिए जो स्वर होता है बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर बिना किसी की, यानी जो किसी की भी न सहायता से बोली जाने वाली बात हो, जहां पे ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम किसी के भी बिना सहारे, यानी किसी के आवश्यकता के बिना होते हैं तो वो स्वर हो जाते हैं। इसीलिए इसमें वर्णों को कहा गया है कि बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। देखिए जो हमारे स्वर होते हैं वह 3 होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं, किसी किसी में आप लोग 2 पढ़े होंगे, लेकिन किसी किसी वर्ड जो स्वर होते हैं उनमें 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। देखिए जो हिंदी अगर पूछा जाता है तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। आइए हम लोग सबसे पहले अब हम लोग स्वर को देख लेते हैं। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है प्लुत। और ई उ री, ये जो हमारे 4 होते हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। कितने स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अ ई उ री। इसके बाद जो हमारे ये होते हैं ये 7 होते हैं। देखिए अ ई उ ए ओ औ, ये जो हमारे होते हैं ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्लुत में हमारा ओ उ अम, ये जो हमारे 3 होते हैं ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें लाएंगे स्वर अभी और भी विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। जो जीवा के आधार पर भी जो स्वर होते हैं इनके बारे में भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग व्यंजन के बारे में हम लोग हिंदी का आप लोग को मतलब इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें जितने भी लोग यूपीपी वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, या जितने भी ट्रेट वाले हैं या सुपर ट्रेट वाले भाई हैं, उन सबको हम एक शानदार टॉपिक देने का प्रयास करेंगे। देखिए इस समय जो हम लोग इतना टॉपिक को देख लिए हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।
बहुत है।